एक हौज़ है और उसका नाम शिलोह का हौज़ है। वो एक ऐसा हौज़ है कि जिसके पास 24 घंटे बीमार पड़े रहते हैं और लोग खटोलों पर, चारपाइयों पर बीमारों को लाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। 24 घंटों के दौरान उसका पानी सिर्फ एक बार फरिश्ता हिलाने के लिए आता है और जो सबसे पहले उसमें उतरता है वो शिफा पाता है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब, उसमें ये दर्ज है, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। तो कलाम में लिखा है कि यस्सु का वहाँ से गुज़र हुआ। यस्सु ने बहुत सारे बीमारों को, मफलूजों को, लंगड़ों को, अंधों को, हर तरह की बीमारी में जो जकड़ा हुआ था उसे वहाँ पर देखा। लेकिन जब मसीह वहाँ से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र एक मफलूज पर भी पड़ी जो 38 वर्ष का बीमार था और वह 38 वर्ष से वहाँ पर पड़ा था। वो इस कदर मफलूज था कि वो खटोले के साथ लगा हुआ था। यीशु जब पास आया तो यीशु को उसे देखकर उस पर तरस आया। कलाम में लिखा है कि मसीह ने खुद उससे पूछा, उससे सवाल किया, क्या तू अच्छा होना चाहता है? ज़ाहिर सी बात है, वो हौज़ के किनारे पड़ा, वो शिलोह के हौज़ के पास पड़ा था और वो फरिश्ते का पानी के हिलने का इंतज़ार भी करता था और वो कोशिश भी करता था कि वहाँ पर पानी में सबसे पहले जाकर उतर जाए ताकि शिफा पाए। लेकिन कलाम में लिखा है कि यीशु ने खुद पूछा उसे कि क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसका जवाब आगे से ये है कि ए खुदावंद, मैं अच्छा तो होना चाहता हूँ, लेकिन जब हौज़ का पानी हिलता है और मैं उसमें जाता हूँ, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले कोई और उसमें उतर जाता है। उसने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हौज़ का पानी हिले और मुझे सबसे पहले उसमें उतार दे। ऐसा क्यों हुआ? सब लोग इस दुख मुसीबत के वक्त उसे छोड़ गए और उसके पास कोई ऐसा एक भी शख्स नहीं है जो उसे हौज़ का पानी हिले और वह सबसे पहले उसको उतार दे। वो एक उज़र बयान करता है, वो अपनी एक परेशानी और भी बयान करता है कि मैं अच्छा तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो हौज़ का पानी हिले और मुझे सबसे पहले उसमें उतारे। लेकिन कलाम में लिखा है कि मसीह को उसे देख कर उस पर तरस आया और जब उसने ये बात बयान की तो यीशु ने उसे कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। और वो सब्बत का दिन था। उसने अपनी चारपाई उठाई और वो भागने दौड़ने लगा और वो खुशी से उछलता कूदता हुआ चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं होगा कि यीशु किधर गया इसके बाद। लेकिन कलाम में लिखा है कि उसके बाद यीशु को वो हैकल में नज़र आया। मैं इस बात को देख रही थी कि सब्बत के दिन वो शख्स भी बदल गया होगा और यकीनन वो बदला, क्योंकि यीशु ने उसे हैकल में देखा। और हैकल में कौन जाता है सब्बत के दिन? इबादत के लिए हम जाते हैं और लाजमी तौर पर उसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी खुदा से। जब मसीह ने उसे चंगा कर दिया तो उसके गुनाहों को भी माफ़ कर दिया। अब यीशु से देखकर उसे कहता है कि देख, तू एक बड़ी मुसीबत से छूट चुका है, तूने एक बड़ी बीमारी से शिफा पा ली है, दोबारा गुनाह ना करना। और वो ये सारा दुख, मुसीबत, बीमारी और ये वो 38 वर्ष से बीमार रहना उसका गुनाहों की वजह से था। वो इस कदर पाप में था, वो इस कदर उसने गुनाह किए कि सब लोग उसे छोड़कर चले गए। जब कोई बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स होता है, बहुत ही गुनाहों में गिरा होता है, बहुत सख्त होता है, बेरहम होता है, तो बाकी जो आम ज़िंदगी गुजारने वाले नॉर्मल लोग होते हैं उसे पसंद नहीं करते। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। लेकिन अब मसीह उसे ताकीद कर रहा है कि फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर कोई और बड़ी मुसीबत आ जाए और तू किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तो ज़रूरी है कि जब खुदावंद हमें माफ़ कर दे और वो हमें शिफा दे और हम हील हो जाएं तो हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो शख्स ठीक होने के बाद जो सब्बत का दिन आया तो वो हैकल में यीशु से मिला। यीशु ने उसे हैकल में देखा, क्योंकि मसीह भी इबादत करने के लिए हैकल में मौजूद था और वो शख्स भी वहीं पर था। और यीशु ने उसे ताकीद की
आज मुझे और आपको भी खुदावंद ताकीद करता है। उसने हमें माफ़ कर दिया और वो हमारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता। वो मुझे और आपसे कहता है कि हम फिर गुनाह ना करें, हम खुदावंद के साथ लिपटे रहें। आमीन।